तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा हत्याकांड का 6 महीने बाद खुलासा कर दिया है। पुलिस ने श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब को गिरफ्तार कर लिया, जिसने उसके 35 टुकड़े किए और शव को ठिकाने लगा दिया। खास रिपोर्ट देखिए। इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल की ये खौफनाक कहानी दो दीवानों की है, जो एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे, लेकिन मोहब्बत को मंजिल मिलने से पहले ही आशिक ने ऐसा डेंजर गेम खेला कि माशूका टुकड़ों में बट गई। वो भी एक दो नहीं, 35 टुकड़ों। जी हाँ, सही सुना आपने, 35 टुकड़ों में। 6 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने लिव इन रिलेशनशिप की खूनी हिट स्टोरी का पर्दाफाश कर दिया और कातिल आशिक को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। हमारे दिल्ली पुलिस के संज्ञान में ये मामला तब आया जब मुंबई पुलिस हमारे पास मिसिंग रिपोर्ट लेकर आई कि कोई लड़की मिसिंग है। उसके फादर ने मुंबई पुलिस को अप्रोच किया है मिसिंग रिपोर्ट के लिए। जब बताया गया तो हमने लीगल कार्रवाई शुरू करी। इसमें जो निकल के आया कि किसी लड़के के साथ ये रहती थी किसी फ्लैट में, तो हमने फिर अपना सर्वेलेंस लगा के उस लड़के को पकड़ा। पुलिस और परिजनों के मुताबिक महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली 26 साल की श्रद्धा वालकर आज से 3 साल पहले यानी 2019 में मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। यहीं पर श्रद्धा की मुलाकात आफताब अमीन पूनावाला नाम के लड़के से हुई थी। कॉल सेंटर में दोनों की एक दूसरे से नजरें मिली और पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए। कुछ दिनों बाद दोनों मलाड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। श्रद्धा वालकर नाम की लड़की अपने पिताजी विकास वालकर के साथ में संस्कृति बिल्डिंग डीजे कॉलेज के नज़दीक बसे में रहती थी। 2019 में वो मलाड के इधर जो कॉल सेंटर वहाँ पे जॉब करती थी। मीन टाइम उसका आफताब पूनावाला जो दीवानमान रहता है उससे उसका फ्रेंडशिप हुआ था। बाद में उनका अफेयर हो गया तो उन्होंने पिताजी को बोला अक्टूबर 19 में कि वह मेरा ये आफताब से मेरा दोस्ती है, मेरा फ्रेंडशिप है और मुझे। श्रद्धा के घर वालों ने विरोध किया तो तंग आकर मार्च 2022 में वो अपने आशिक आफताब के साथ दिल्ली के महरौली के छतरपुर आकर शिफ्ट हो गई। इसी बीच श्रद्धा के गांव के दोस्त ने श्रद्धा के पिता को फोन किया और बताया कि मई महीने से श्रद्धा का फोन बंद आ रहा है। परेशान पिता ने अनहोनी की आशंका होने पर वसई थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। बेटी को ढूंढते ढूंढते वो 8 नवंबर को सीधे छतरपुर स्थित फ्लैट में आ गए, जहां बेटी श्रद्धा किराए पर अपने आशिक फरेबी आफताब के साथ रहती थी। वहां पर ताला बंद पाया, जिसके बाद श्रद्धा के पिता ने महरौली थाने पहुंचकर बेटी की गुमशुदगी की शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। आफताब के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल दिया गया। जैसे ही लीड मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और जल्लाद आफताब को दबोच लिया। आफताब की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की और सन्न करने वाला सच सामने आया, जिसे जानने के बाद पुलिस वाले के भी होश फाख्ता हो गए। वो सच क्या है, ये सुनिए। दोनों के दोनों मुंबई के रहने वाले हैं, वहीं वेस्ट वसई एरिया के रहने वाले हैं। और साथ ही साथ ये था कि दोनों के दोनों भी मई फर्स्ट वीक और अप्रैल लास्ट वीक के बीच में कभी यहाँ पे दिल्ली आए थे और आके साथ में रहने लगे थे। जब लड़के ने लड़की का गला दबा दिया पूरा, फिर उसने बॉडी डिस्पोज करने के लिए जब बॉडी कट करी पीसेस में, तो स्टोर करने के लिए उस फ्रिज का यूज़ किया। हत्या के बाद आफताब पूनावाला ने अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को ठिकाने लगाने के लिए खौफनाक तरकीब निकाली। उसने लाश को कई टुकड़ों में घर की चारदीवारी के अंदर काटा। श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काटा। उसके बाद शैतान आफताब बाजार गया और मार्केट से 300 लीटर का फ्रिज खरीद कर लाया, जिसमें उसने अपनी महबूबा की लाश के टुकड़ों को रख दिया ताकि बदबू न आए। उसके बाद वो हर रोज रात के करीब 2 बजे अपने किराए के मकान से सियारात के सन्नाटे को चीरते हुए यमराज बनकर निकलता था। शव के कुछ टुकड़ों के साथ पहाड़ी और जंगली इलाकों में उसे फेंक कर वापस लौट आता था। तकरीबन 18 दिनों तक लाश के टुकड़ों को पहाड़ी और जंगली इलाकों में फेंकता रहा, लेकिन मामला सामने आने के बाद उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और 5 महीने बाद पुलिस ने उसे उसके घर से दबोच लिया। बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स किए गए और मल्टीपल लोकेशंस पे थ्रो किया गया। हमने कुछ रिकवर किया है, अभी उसको एफएसएल के थ्रू लिंक करा गया। पुलिस ने आरोपी आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के बॉडी के पार्ट्स को बरामद भी कर लिया है। साथ साथ फॉरेंसिक टीम की भी मदद ले रही है ताकि जांच में कोई चूक न हो। न्यूज़ 18 के लिए मुंबई से अमित राय के साथ दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही।